Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a charge situated at a certain distance from an electric dipole in the end-on position experiences a force F. If the distance of the charge is doubled, the force acting on the charge will be option A 2F, option B F by 2, option C F by 4, option D F by 8. So, to understand the question, we need to understand the concept of electric field due to a dipole on the axial point. So first of all we have already studied कि let's suppose हम पहले electric field की बात कर लेते हैं. Let's say we have electric charge plus q, that is capital Q, and if we wish to find electric field at point P which is at a distance r from this capital Q, so हम क्या लिखते हैं कि electric field at this point P is given by the formula F by Q naught. यहाँ पे हम एक test charge रख देते हैं, right, Q naught. So from this situation we can say जो force होगी, force को हम क्या लिख देंगे, E into Q naught, where Q naught is a test charge that cannot produce an electric field compared to the field produced by this capital Q charge, right? So this is how we can say force will be acting on the charge, and this represent, और इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ओरिजिनेट हो रही है फ्रॉम दिस पॉजिटिव Q चार्ज, इट इज हाउ मच इट इज स्ट्रॉन्ग. ठीक है. अब वी कैन से ड्यू टू डाइपोल, सबसे पहले तो डाइपोल वी नो के सेम चार्ज सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस बट अपोजिट इन नेचर. एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है लेकिन दोनों का नेचर अपोजिट है, राइट. सो अगर इसी के लाइन के ऊपर इफ वी विश टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सो हम क्या लिख सकते हैं, लेट्स से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये डिस्टेंस जो कि x दूरी पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज पॉइंट P, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डाइपोल विल बी, क्योंकि ये एक डाइपोल बन चुका है हमारा, राइट. डाइपोल बेसिकली होता है क्या है, अपोजिटली चार्ज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस. तो ये LL मान लेते हैं हम दोनों, ठीक है. उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो यहाँ पे EP जो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इट कम्स आउट टू बी 2kp अपॉन x क्यूब. सो दिस इज व्हाट द रिलेशन वी हैव ऑलरेडी डिराइव. अगर यही पॉइंट हम एक्सिस के अलावा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लेते हैं, तो यहाँ पे जो रिजल्ट हमें मिलता दैट इज ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, EP की जो वैल्यू मिलती है यहाँ पे वो मिलती kp बाय x क्यूब. So these are the result we have to keep in mind. So now using this result we will try to analyze the question. हमें actual point पे ही एक charge रखा हुआ है, so that charge will behave as if it is a test charge. So let's say we have a dipole plus q minus q separated by a finite distance, right. ये minus q है. अब यहीं से let's say at a distance x हम मान लेते हैं, एक चार्ज रख दिया हमने, लेट्स से q डैश, ठीक है ना. सो बेसिकली ये q डैश के ऊपर हमें फोर्स फाइंड करनी है ड्यू टू दिस डाइपोल, ठीक. सो वी कैन से फ्रॉम दिस हम सबसे पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं q डैश पे. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट को P कह देते हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू k इंटू P डिवाइडेड बाई x क्यूब. ये मिल गई वैल्यू हमें, राइट. अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिल गई पॉइंट P पे. सो फोर्स कितना लग रहा होगा इस चार्ज पे, so we can write from the formula F is equals to Q into EP. So just we can say 2 kpq upon x cube, right. अब हम ऊपर वाले टर्म्स को अगर देखें, so K is constant, 2 is constant, P is electric dipole moment which is product of Q into 2L, so वो भी constant है, और चार्ज तो constant वैल्यू है ही हमारी, right, that is Q dash. So in this situation we can say from this force will comes out to be inversely proportional to x cube. अब डिस्टेंस हमने अगर डबल कर दिया है, तो इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख पाएंगे, वी कैन से F डैश अपॉन F, न्यू फोर्स जो हमें फाइंड करनी है F डैश विल बी इक्वल्स टू x क्यूब अपॉन 8x का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हमने जब इसको डबल किया, सो डबल का जब हम क्यूब करेंगे सो इट विल बिकम 8x क्यूब. सो दिस विल गेट कैंसल, सो ये आ जाएगा 1/8. सो F डैश की क्या वैल्यू आ रही है, F/8. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. इनिशियली जो फोर्स थी दैट हैज बीन गिवन एज F, जैसे हमने डिस्टेंस डबल किया वो हो गई F/8. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन डी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.